नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टाइपिंग स्पीड है 35 शब्द प्रति मिनट की गति से। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। फुल स्टॉप। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। फुल स्टॉप। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरितम् तथा कादंबरी। राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र और कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास था। फुल स्टॉप। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया। फुल स्टॉप। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। बाण संस्कृत के कुछ गिने चुने लेखकों में से एक हैं, जिनके जीवन एवं काल के विषय में निश्चित रूप से ज्ञात है। फुल स्टॉप। कादंबरी की भूमिका में तथा हर्षचरितम् के प्रथम दो उच्छावासों में बाण ने अपने वंश के संबंध में विस्तार पूर्वक सूचना दी है। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। सोन नदी के तट पर स्थित पृथ्वीकूट नाम के ग्राम आज के बिहार के औरंगाबाद जिले के बारोड़ नामक ग्राम में हुआ था, जो सोन नदी के किनारे अवस्थित है। में कुल में बाण ने जन्म लिया। फुल स्टॉप। बाण के पितामह का नाम अर्थपति था, जिनके 11 पुत्र हुए। फुल स्टॉप। बाण के पिता का नाम चित्रभानु था। फुल स्टॉप। बाण के शैशव काल में ही उनकी माता राज्य देवी की मृत्यु हो गई। फुल स्टॉप। उनका पालन पोषण
उनके पिता के द्वारा ही हुआ, फुल स्टॉप। बाण अभी 14 वर्ष के ही थे कि उनके पिता उनके लिए काफी संपत्ति छोड़कर चल बसे, फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। यौवन का प्रारंभ एवं संपत्ति होने के कारण, कोमा, बाण संसार को स्वयं देखने के लिए घर से चल पड़े, फुल स्टॉप। उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों से संबंध स्थापित किया, फुल स्टॉप। अपने समवयस्क मित्रों तथा साथियों में बाण ने प्राकृतिक के कवि ईशान भट्ट, कोमा, नाटककार एक चिकित्सक का पुत्र, कोमा, एक पाठक, कोमा, एक रत्नाकर, कोमा, एक लेखक, कोमा, एक मार्दिक, कोमा, 2 गायक, कोमा, एक प्रतिहारी, कोमा, 2 बंसीवादक, कोमा, एक गायन के अध्यापक, कोमा, एक नर्तक, कोमा, एक अशिक्षक, कोमा, एक नट, कोमा, एक तांत्रिक, कोमा, एक धातु विद्या में निष्णात और एक आदि की गणना की है, फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। कई देशों का भ्रमण करके वह अपने स्थान प्रतिकूट लौटे, फुल स्टॉप। वहाँ रहते हुए उन्हें हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण का एक संदेश मिला कि कुछ चुगलखोरों ने राजा से बाण की निंदा की है, इसलिए वे तुरंत ही राजा से मिलने गए और 2 दिन की यात्रा के पश्चात अजिरावती के तट पर राजा को मिले, फुल स्टॉप।